नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. वेरी वेरी गुड, very very welcome to all of you to this session. This is your master teacher Harsh Priyam and I'm here with a very very important topic जो कि बहुत सारे बच्चों को शायद पता हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो. तो जिनको नहीं पता है उनको इस वीडियो को बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में बहुत सारी काम की चीज़ें आपको पता चलेंगी एंड एट द सेम टाइम ऐसे कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे जो आप शायद कभी नहीं जानते होंगे. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ भाई, तो जो लोग आईएसआई के बारे में जानते हैं अच्छी बात, जो नहीं जानते मैं बता दूं, आईएसआई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ये वो आईएसआई पाकिस्तान वाला नहीं है. अब ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट क्यों इंपॉर्टेंट है या क्या है, तो चलो वो भी बता देते हैं. देखो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिकली एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया, और इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है. सिर्फ एन एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड फॉर कंप्लीट मैथमेटिक्स. यस, यू हर्ड इट राइट. तो चलो शुरू करने के पहले और इन्फॉर्मेशन देने के पहले, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के मिलते रहें कि भाई कब कौन सा वीडियो आ रहा है, और जो भी आईएसआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या बाकी सारी ऐसे एग्जामिनेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंचे. ठीक है, चलो तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दिया, पक्का शुरू करते हैं. हाँ जी, और अगर आप में से कोई भी इस सेशन के बाद बीच में कभी भी मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो ये 3 जरिए हैं मुझसे कनेक्ट करने का. ये व्हाट्सएप है, ये टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है. तो यू कैन ईदर मैसेज मी और फॉलो मी और वॉट एवर यू वॉन्ट. आप इन 3 तरीकों से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए जी शुरू करते हैं. अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन स्किप कर देते हैं, यहां से शुरू करते हैं. देखो, तो आईएसआई के बारे में तो पहले बता दूं, तो आईएसआई है क्या. तो आप सबसे पहले इस सेशन में आईएसआई के बारे में बताऊंगा, फिर कोर्सेज, स्कोप और करियर. क्या कोर्सेज हैं, हो सकते हैं, क्या स्कोप हो सकता है, क्या करियर में आगे बढ़ सकते हो आईएसआई में अगर जाते हो तो, कितनी फीस लगती है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, प्लेसमेंट कैसा है, प्लेसमेंट के बाद पैकेज कैसा मिलता है, एग्जाम अगर इसके अंदर जाना है तो एक एग्जाम देना पड़ेगा, उस एग्जाम का क्या पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ सीट्स कैसे हैं, फिर पास्ट ईयर के डिटेल्ड एनालिसिस है हमारे पास. तो आज इस सेशन में मैं उस एनालिसिस को भी डिस्कस करूंगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कहां से आते हैं, क्या ध्यान देना चाहिए. एंड फाइनली वेदांतु आईएसआई में बच्चों को सेलेक्ट करवाने के लिए क्या जतन कर रहा है, क्या प्रयास कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि हमारे वेदांतु से बहुत सारे बच्चे हर साल आईएसआई में सेलेक्ट हो रहे हैं. तो हम वेदांतु का एक पार्ट भी बताएंगे जहां पे आप उससे क्या क्या फायदा ले सकते हैं हम पूरे वेदांतु से फॉर गेटिंग इनटू दिस कोर्स. ओके, चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. मूविंग फॉरवर्ड. अब देखो जरा ध्यान से, तो आईएसआई है क्या. तो आईएसआई का सिंपल सा एक मतलब समझो, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. यहां पे मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है और स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा ध्यान रहता है. ठीक है, यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1959 में इसको एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा था, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है, सीएमआई और आईएसआई 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूट हैं पूरे इंडिया में. आईएसआई सबसे पहले खुला था जहां पे सिर्फ मैथमेटिक्स की पढ़ाई होती है और बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स होती है. तो व्हेन आई से हाई लेवल, व्हाट आई मीन टू से, देखो स्टैटिस्टिक्स अपने आप में पूरा 3 साल पढ़ाना बहुत बड़ी बात है. और ऐसा क्यों करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है. ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, जो भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े फिगर्स जब हमारे देश में या किसी भी कंपनीज में निकलते हैं ना, तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स की मदद ली जाती है, या स्टैटिस्टिक्स की वजह से ही वो फिगर्स निकल पाते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या लगता है, हमारे देश में हर साल गरीबी रेखा निकाली जाती है, पॉवर्टी लाइन. तो वो पॉवर्टी लाइन निकालने के लिए वो ऐसा तो करते नहीं होंगे कि लोग से जाके हर एक इंसान से पूछते होंगे भैया तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितना कमाते हो, कितना पैसा लगता है तुमको खाने के लिए. ऐसा नहीं करते हैं. वो बहुत जगह से डेटा कलेक्ट करते हैं कि अच्छा देश में अभी खाने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, एक रोटी खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ते हैं, घर में रहने के लिए इतना पैसा देना पड़ता है, वगैरह वगैरह. हमारे देश में टोटल इतने लोग हैं, इन लोगों की आमदनी इतनी है, इसमें से 60% लोग हैं जो इस आमदनी के ऊपर हैं और 60% लोग इस आमदनी के नीचे हैं. तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रोपन होते हैं और तब जाकर एक पॉवर्टी लाइन बनता है. अब सोच सकते हो कि जब ये पूरा कैलकुलेशन आपको 130 करोड़ जनता पे करना है, 130 करोड़, तो यू आर वेरी मच एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इंडिविजुअलाइज्ड कैलकुलेशन तो हो नहीं सकता. तो इसके लिए जरूर बड़े बड़े चार्ट्स बनेंगे, बड़े बड़े टेबल्स बनेंगे. और अगर मैं पॉवर्टी लाइन की बात कर रहा हूं तो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारी चीजें आती हैं भाई. घर का खर्चा, खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा, बच्चों को स्कूल भेजने का खर्चा, अगर बीवी प्रेग्नेंट हो गई तो मैटरनिटी का खर्चा, अगर किसी का पैर टूट जाता है तो मेडिकल लीव का खर्चा, 10 तरह की दुनिया जहान.
तो व्हाट आई मीन टू से कि गवर्नमेंट के लेवल पे जब ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस आते हैं कि भाई इंडिया का जीडीपी क्या है, इंडिया का पॉवर्टी लाइन क्या है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है, एक आम इंसान 20 से 30 के उम्र में कितना कमाता है, हम सबसे ज़्यादा टेक्निकल फील्ड से कैसे कमाते हैं, तो ये सारे कैलकुलेशंस में बहुत स्टैटिस्टिक्स लगता है एंड दीज स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग डन बाय दीज काइंड ऑफ पीपल। आई होप ये सारे लोग समझ पा रहे हैं। अब ना मूविंग फॉरवर्ड, देखो जरा ध्यान से, मूविंग फॉरवर्ड ये तो आईएसआई के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो गया। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि आईएसआई में क्यों इतने सारे लोग जाते हैं, उसका 2-3 कारण है और वो बहुत ही प्यारा कारण है। यू विल ऑल्सो फील कि हाँ सर मेरे को जाना चाहिए, ठीक है। आप देखो समझो प्रोग्राम ऑफर्ड क्या है, तो यहां पे एक्चुअली में बी स्टार्ट दिया जाता है, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और बी मैथ दिया जाता है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और इन दोनों में कंप्यूटर साइंस को भी साथ में रखने का ऑप्शन होता है। नाउ व्हेन आई से कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं वो कभी ह्यूमन इंसान नहीं कर सकता। 130 करोड़ का कैलकुलेशन तुम कैसे करोगे, तो तुम्हें कंप्यूटर को सिखाने की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का और जो प्रोग्रामर्स होते हैं जनरली उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं होता है। मतलब भाई अब जो कोडिंग कर रहा है वो दिन भर बैठ के कोड लिख रहा है, C++, जावा, जिसमें भी कोड लिख रहा है, अब उसका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है। जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उसका कोडिंग अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जाए जिसका मैथ भी बहुत तगड़ा है और कोडिंग भी बहुत तगड़ा है, तो वो डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मतलब वो एक ऐसा इंसान होता है जो वंडरफुल होता है। और दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका कोडिंग वाला दिमाग भी बहुत अच्छा होता है और मैथमेटिक्स भी। और यही यूनिक कॉम्बिनेशन आईएसआई में दिया जाता है। इसके कारण से यहां पे इतना ज्यादा सॉट आफ्टर है कि नहीं भाई, मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि नहीं यहां पे हमको जाना है, ठीक है। अब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। दूसरा, ये एक ऐसा फील्ड है, इतना ज्यादा निश, इतना ज्यादा बेहतरीन सा ये फील्ड है कि यहाँ पे एक तो बहुत कम लोग जाते हैं, और जो लोग जाते हैं सारे लोगों का डिमांड पूरे वर्ल्ड में हर जगह है। चाहे वो फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, चाहे वो बिजनेस एनालिस्ट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई बड़े पोस्ट पे कोई एनालिस्ट हो, कोई भी एनालिस्ट हो, वो मतलब ये बंदा उस पोस्ट को फिट कर जाएगा, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आईएसआई के टोटल 4 सेंटर से, मतलब 4 या 5, अभी तो और बढ़ भी गए हैं, 7 हो गए हैं शायद। जो मेन इसके 4 सेंटर्स हैं, दैट इज बैंगलोर, दिल्ली, कहाँ गया, बी स्टार्ट्स इन कोलकाता। अच्छा, यहाँ पे कोलकाता है, बैंगलोर है, और उसके बाद दिल्ली भी है, तेजपुर भी है। तो टोटल 5 ब्रांचेस हैं जो मेन है सबसे। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, करियर। तो करियर के बारे में मैंने मोर और लेस बता दिया कि काफ़ी अच्छा नौकरी लगता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़, पैसा। सारे लोग जनरली यही पूछते हैं पैसा क्या होगा। तो देखो पैसे के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। ये आईएसआई में जाने के बाद ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई इंसान बैठा है जॉब लेने के लिए और उसको जॉब मिली नहीं हो। तो जनरली होता क्या है, आईएसआई जैसी जगह में ये बहुत ही रिसर्च डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है। यहाँ बच्चे बहुत पढ़ने वाले होते हैं और पढ़ाई के लिए आते हैं, मतलब उनको नौकरी वोकरी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जनरली यहाँ पे बच्चे जो रहते हैं वो बैचलर्स के बाद मास्टर्स करते हैं, और बहुत सारे बच्चे मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हैं, ठीक है। तो जब बैचलर्स के बाद मास्टर्स करते हैं, तो अगर यही कॉलेज से मास्टर कर रहे हो तो ये कॉलेज तुरंत ले ही लेता है। और अगर बाहर जाना चाहते हो तो अब्रॉड के ऑप्शंस बहुत ज्यादा ओपन हो जाते हैं। बिकॉज अब तुम सोचो ना, इंडिया का इकलौता इंस्टीट्यूट जिसमें इंडिया का सबसे क्रीम बच्चा जा रहा है। सबसे क्रीम क्यों भाई, टोटल इंडिया में सीट ही 65 है, 63-65 सीट्स हैं। तो 63 सीट्स हैं, तो इंडिया का टॉप बच्चा इसमें जा रहा है, ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स में बहुत डाई हार्ड फैन है, वो मैथमेटिक्स में उसका बहुत इंटरेस्ट है। क्लियर। अब ये अब्रॉड ऐसे, मतलब जब तुम बाहर के इंस्टीट्यूट्स में जाओगे तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स तुमको चाहते हैं कि हाँ भाई इंडिया का एकदम क्रीम बच्चा है तो हम लेंगे ही। तो अब्रॉड के सारे कॉलेजेस बहुत आसानी से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये पहली बात ना। मूविंग फॉरवर्ड, आप वहां से मास्टर्स कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। तो अगर बच्चा हायर स्टडीज के लिए चला गया तब तो कोई टेंशन नहीं। जो कुछ बच जाते हैं कि नहीं सर हमको हायर स्टडीज नहीं करना, हमारे फैमिली की स्थिति नहीं, हमको अभी नौकरी करनी है, तो यहाँ का इसका जॉब प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज इज अराउंड 14 लाख। और आपको बता दूं 14 लाख अगर आपको कम लग रहा हो तो आईआईटी का एवरेज पैकेज इज अराउंड 9 to 10 लाख। बिकॉज एवरेज हमेशा ही कम होता है। एवरेज कम क्यों होता है कि भैया जाहिर सी बात है, एवरेज सारे बच्चों का पैकेज मिला के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो इवन आईआईटी का एवरेज पैकेज इससे कम है। और हाईएस्ट की अगर बात करो तो हाईएस्ट का तो भाई अगेन कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है। तो भाई नौकरी मिलना गारंटीड। मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए आप अब्रॉड बहुत आसानी से जा सकते हैं। इवन
यहां पे ज्यादा आसानी से जा सकते हो कंपेयर टू आईआईटी, बिकॉज आईआईटी में ज्यादा बच्चे होते हैं और आईआईटी में फिर भी आपको अपना कैलिबर प्रूफ करना है और बहुत सारी चीजें करनी है। बट ये तो पूरा रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है, बाहर वाले देश वाले लोग तो चाहते हैं कि रिसर्च करने वाले लोग उनके पास आए। ठीक है, तो अब्रॉड जाना यहां बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो करियर ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो कंपनीज तो आपको कोई भी ले लेगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप अगर हायर स्टडीज करना चाहते हो तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर प्लेसमेंट, तो खैर ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब स्टाइपेंड एंड फीस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे, और इनफैक्ट सबसे खूबसूरत चीज है, तो रियलिटी में यहां पे फीस लगती ही नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है आपको पढ़ने का। सच बता रहा हूं, दिस इज अ फैक्ट, कोई पैसा नहीं देना होता यहां पढ़ने का। यहां पे पढ़ने के लिए पैसा नहीं देना है, और उल्टा आपको यहां पढ़ने के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्टाइपेंड। तो स्टाइपेंड या फेलोशिप में क्या है कि आपको हर महीने 5,000 रुपए दिए जाते हैं, और ये आपका जब तक बैचलर्स चलेगा, जब तक मास्टर्स चलेगा, देते जाएंगे। तो साल में आपको 60,000 रुपए तो यहीं मिल गए, पैसा आपसे लिया नहीं गया। हाँ, और कॉन्टीजेंसी ग्रांट पर ईयर 5,000, मतलब ऑलमोस्ट 65,000 रुपए आपको एक साल में मिल जाते हैं, और पैसा आपसे लिया नहीं जाता है। तो अब फील कर पा रहे होगे कि कितना ज्यादा ल्यूक्रेटिव और कितना ज्यादा बढ़िया सा ऑप्शन है। मतलब इवन तुम यहां पढ़ते पढ़ते कुछ कमा भी सकते हो, घर की जिम्मेदारी है वो पूरी कर लो, नहीं तो तुम अपना खर्चा उठा लो, और तुमको 12वीं के बाद 1 रुपए अपने पिताजी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी बात है यहाँ की, समझ रहे हो। और अब मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स इसमें अनडाउटेडली कम है। तो ये एक जगह का बता रहा हूं, तो ऐसे हर जगह सीट्स है, मतलब कोलकाता में, फिर बैंगलोर में, तो हर जगह के इनटू उतना प्लेसेस कर देना। ये एक प्लेस का, जैसे कोलकाता का है इतना, फिर वैसे ही बैंगलोर का होगा। तो नंबर ऑफ सीट्स ऐसा नहीं कि ऑल टुगेदर पूरे इंडिया में 60, पूरे इंडिया में और ज्यादा है। ठीक है, ये पहली बात। हाँ, लेकिन नंदलेस मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये एग्जाम आसान होने वाला है या फिर सारे लोग यहां जा सकते हैं, बिकॉज जाहिर सी बात है, जब मैंने तुमको ये चीज दिखाई तो जैसे तुम सोच रहे हो ना कि हाँ सर, अगर 1 भी रुपया नहीं लिया जाता और 5,000 रुपये हर महीने दिए भी जाते हैं तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। तो तुम करना चाहते हो तो हर कोई करना चाहता है। बस मुद्दा ये है कि ये लोग ऐसे बच्चों को खोजते हैं जो मैथ्स के दीवाने हैं, मतलब उनके दिलो जान में मैथमेटिक्स बचता है, और वो मतलब दे आर डैम गुड एट इट। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि ये तो सीट्स हो गया, इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कैसे इसमें एंटर करते हैं। तो स्टेप 1 में यूजीए प्लस यूजीबी होता है, और स्टेप 2 में इंटरव्यू होता है। तो ये उन कुछ चंद एग्जाम्स में से है जहां पे बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उनको इनरोल करते हैं या अलाउ करते हैं। जैसे केवीपीवाई में पहले लिया जाता था, आईआईएससी में लिया जाता है, तो यहां पे भी इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू के पहले वाला जो स्टेप है वो भी 2 प्रोसेस का है। एक स्टेप मतलब सिर्फ यूजीए, मतलब एक एग्जामिनेशन नहीं होते, 2 एग्जाम होते हैं। इसको समझ लो जरा ध्यान से। तो यहां पे एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, तो पैटर्न ये है कि यूजीए इज बेसिकली एक एग्जाम होता है जहां पे एमसीक्यू टाइप का पेपर दिया जाता है आपको। अब इस एमसीक्यू पेपर में 30 सवाल पूछे जाते हैं, और देखो ध्यान से पैटर्न कितना यूनिक है। अगर आप सही आंसर देते हो तो 4 नंबर मिलेगा, अगर आप आंसर ही नहीं देते हो तो आपको अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। हाँ, अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हो तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप उस सवाल को करते हो लेकिन आंसर गलत आता है तब उसके 0 नंबर मिलेंगे। तो मतलब आप ये समझ सकते हो 30 नंबर तो बेंचमार्क है, 30 नंबर तो मिनिमम सबके आने चाहिए, 30 से ऊपर क्या आ रहा है वो देखना है। ठीक है, अब यूजीबी में क्या होता है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, तो इस सब्जेक्टिव पेपर में आपको कुल मिला के 8 सवाल आएंगे, और हर सवाल 10-10 नंबर का होता है। अब यही वाला थोड़ा टफ पार्ट है, बिकॉज यहां पे बच्चे को रियल में नॉलेज होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्टिव पेपर लिख पाएगा। उसको सब चीजों का बेसिक पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये वाला आंसर ना क्यों आया है। बिकॉज आईआईटीज में क्या होता है कि भाई आईआईटीज में तो ऑप्शंस होते हैं, या सारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, ऑप्शंस होते हैं। अब भाई उसने कोई क्वेश्चन दिया, इवन यू डोंट नो द प्रूफ, इवन यू डोंट नो कि वो कहां से आया, कैसे आया, बट तुमने कुछ हिट एंड ट्रायल किया और तुमको लगा कि हाँ ये वाला आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर आ गया, दैट्स ग्रेट, बल्ले बल्ले। बट यहां पे ऐसा नहीं है। ये ऊपर वाला एग्जाम तो एमसीक्यू है, निकाल लोगे, बट इसका मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अ लिटिल टफ पार्ट। ऑल्दो अच्छी बात यह है कि इसको देने के लिए आपको मतलब ये एग्जाम काफी लेट होता है, तो आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, अब फिर फाइनली आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तक जब तुम इतना निकाल लेते हो तो फिर इंटरव्यू तक तुम्हारा बेसिक अच्छा खासा हो जाता है, बिकॉज इंटरव्यू में पूछेंगे क्या, वही मैथमेटिक्स पूछेंगे कि भाई मैथमेटिक्स में ऐसा आपका क्या है। अब इंटरव्यू में उन बच्चों को जो आईएनएमओ क्वालिफाइड है उनको डायरेक्ट एंट्री मिलती है, मतलब आईएनएमओ वालों को ये 2 स्टेप नहीं देना पड़ता है।
कारण बहुत सिंपल है कि जब बच्चा INMO क्वालिफाई किया है, इसका साफ मतलब है कि बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा तगड़ा है। मतलब क्योंकि INMO में भी पेपर सब्जेक्टिव होता है, इनफैक्ट RMO से ही सब्जेक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा 2 लेवल का इतना सब्जेक्टिव दे ही चुका है तो फिर इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। क्लियर? ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। टफ है लेकिन अभी रुक जाओ। अब एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी बड़ा सिंपल है। बच्चे का 12वीं में सिर्फ 2 सब्जेक्ट देखा जाता है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये दोनों सब्जेक्ट आपके 12वीं में होने चाहिए। बाकी अब तुम फिजिक्स लिए हो कि नहीं, तुम कॉमर्स से पढ़े हो कि तुम बायोलॉजी से पढ़े हो, तो कि तुम कहाँ से पढ़ो, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैथमेटिक्स पेपर होना चाहिए आपके 12वीं में और इंग्लिश होना चाहिए। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये तो सब जगह होता है, हर स्कूल में। हाँ, अगर कोई ऐसा PCB वाला है जो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो वो नहीं दे सकता। कोई ऐसा कॉमर्स वाला है जो मैथमेटिक्स नहीं लिया है तो वो नहीं दे सकता। बाकी PCM, PCMB, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स वो सारे लोग दे सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये रहा एनालिसिस। और ये एनालिसिस देखो अभी तुमको कितना समझ में आएगा मेरे को नहीं पता, बट फिर भी हमने निकाल के, मतलब हम लोगों ने यहाँ, मतलब जो हमारी पूरी वेदांतु की टीम है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल जो इस पूरे सेगमेंट को डील करता है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल इतने सारे एनालिसिस करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इतना एनालिसिस करने के बाद बच्चों को पढ़ाते हैं। देखो पास्ट 11 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया गया, इतने सारे टॉपिक्स से सवाल आए हैं, इन इतने सारे टॉपिक्स को बाइफरकेट किया गया। 12वीं क्लास के जो टॉपिक्स हैं वो इतने हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। 12th का मैक्सिमम परसेंटेज है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वो टॉपिक्स हैं जो जनरली बच्चा 8th 9th में पढ़ता है, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, याद आ रहा है ना 8th 9th का। बट इतने अच्छे लेवल के सवाल इनसे पूछे जाते हैं, और ये बेसिकली ओलंपियाड लेवल होता है, बिकॉज ओलंपियाड में भी ऐसा ही होता है, 8 9 के लेवल का सवाल पूछेंगे, लेकिन ऐसा खतरनाक लेवल होगा कि तुमको मजा आ जाएगा। तो दिस इज ओलंपियाड लेवल। एंड देन फाइनली दिस इज क्लास 11th। क्लास 11th में PNC, पॉलिनोमियल्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मैक्सिमम वेटेज है वो इन दोनों का है, ठीक है। अब जब इन दोनों का वेटेज है तो ये वाला पूरा पार्ट ओलंपियाड का है, एंड अनडाउटेडली इस पूरे पार्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड टीचर्स लगते हैं। बिकॉज अब तुम सोच के देखो ना, नंबर थ्योरी जिसमें तुम रियल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारी चीजें पढ़ते हो, अब उसमें ऐसा क्या सवाल बना दिया जाएगा जो 10 नंबर का हो, जिसको सॉल्व करने के लिए आधा घंटा का टाइम दिया जाए। मतलब हर हाल में बहुत अच्छे लेवल का सवाल है। तो ऐसे ऐसे लेवल के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ये चीजें पढ़ाने के लिए देयर आर वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड टीचर्स, एंड वी आर प्राउडली सेइंग कि हाँ भैया वेदांतु में वैसे टीचर्स हैं। दैट इज वाई हमारा पूरा एक अलग विंग है विच इज कॉल्ड एज वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, जहां से हमने बच्चों को इवन इनमो में क्वालिफाई करवाया, इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? तो इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जहां तक बच्चा आते आते ऑलरेडी 4-5 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन दे चुका होता है, वहां पे भी बच्चा क्वालिफाई हुआ है थ्रू वेदांतु ओलंपियाड स्कूल। समझ रहे हो? तो ये चीजें हो गई, ये हो गया इसका सिलेबस पैटर्न। ना मूविंग फॉरवर्ड, ये थोड़ा सा पाई चार्ट है तो वो मोटा मोटी तुमको यहां से नंबर से दिख ही गया होगा। इंपॉर्टेंट ये है 12वीं कक्षा का 36% वेटेज है, सबसे ज्यादा सवाल 12th क्लास से आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे क्लास 11th है, लेकिन नंबर ऑफ चैप्टर्स इसमें ज्यादा है तो इसलिए वेटेज बढ़ा है। और इसीलिए मैंने वहां जब चार्ट में दिखाया था तो मैंने ओलंपियाड इसलिए दिखाया था बिकॉज कम चैप्टर्स पढ़ो, सिर्फ 3 यूनिट पढ़ लो, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, और उससे आपके 18% सवाल आते हैं। तो दिस इज द एंटायर वेटेज फॉर दिस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पे वेदांतु आपकी कैसे मदद कर सकता है? तो वेदांतु हैज लॉन्च्ड अ ब्यूटीफुल बैच फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज ISI। ISI मतलब ISI के एंट्रेंस के लिए हम बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर ऑल लेवल्स। फॉर ऑल लेवल्स मतलब UGA, UGB और इंटरव्यू का भी हेल्प हम आपको दे देंगे। तो UGA, UGB मतलब UGA मतलब MCQ, तो वो तो आसान होता है, वो तो हम देंगे। हम आपको UGB का भी हेल्प देंगे, मतलब जहां पे सब्जेक्टिव पेपर आता है हम वो भी पढ़ाएंगे। एंड यस, वंस अगेन लेट मी इटरेट दैट यस वी डू हैव दैट कैपेबिलिटी। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, वैसे बढ़िया टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को इनमो क्वालिफाई कराया है, जो ISI से कहीं ज्यादा टफ होता है। तो ISI तो फिर भी आसान है, ठीक है। अब ये 28 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, हालांकि बैच अभी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, बट पहली क्लास आपकी 28 तारीख को है। तो 20 तारीख को हम क्यों शुरू कर रहे हैं? बिकॉज बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है। ऑलरेडी इस बैच को जब लॉन्च किया गया तो इंटरनल बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया जो वेदांतों में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं कि सर हमें इनरोल करना है। तो इसमें डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो हमें इसलिए डेट थोड़ा सा पीछे करना पड़ा कि भाई अगर ज़्यादा बच्चे आएंगे तो बैच को फिर फॉर्मेशन करने में और पूरे ऑपरेशनल चीज़ें करने में टाइम लगेगा, नहीं तो 20 नवंबर का ही इसका डेट है।
चलिए, तो 28 नवंबर से पहला क्लास आपका 28 नवंबर को शुरू होगा और इसमें अपन मतलब कराएंगे क्या 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 होने वाला है। तो भाई नवंबर 28 से शुरू होगा, टोटल 60 लेक्चर 60 लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। 1.5 आवर्स के सारे लेक्चर होंगे, 1.5 आवर्स मतलब टोटल 90 आवर्स का लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है, 15 टेस्ट दिए जाएंगे। इस टेस्ट को, ये पूरा ISI लेवल होगा, तो ISI लेवल के टेस्ट होंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, डेली लाइव लेक्चर्स, हर रोज आपकी क्लासेस लगेंगी। हर रोज क्लासेस का टाइम होगा 3 बजे से 4:30 बजे तक, 3 से 4:30 शाम को। ठीक है, और अगर कोई नहीं देख पाता है, छूट जाता है, तो इन सारे सेशंस का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस वो लाइव ही अटेंड करना है, रिकॉर्डिंग भी रहेगी उसकी। ठीक, एंड डेली असाइनमेंट, तो भाई हर रोज जब पढ़ोगे तो उसका प्रैक्टिस करने के लिए। एंड फाइनली ये 12वीं और 13वीं वाले बच्चों के लिए। 11वीं के लिए हमने इसलिए नहीं किया, मतलब अब कोई एनरोल कर ले तो वो अलग बात है, बट हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं 11वीं वाले को, बिकॉज तुम समझ रहे हो कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है। बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस होते हैं। उसमें अगर एक ऐसा बच्चा आता है जो अभी 11वीं ही पढ़ रहा है, तो फिर उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा चीज़ों को समझना या समझाना। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि नहीं भैया, तुम 12वीं 13वीं वाले हो तो ही आओ। अब अगर कोई ऐसा एकदम यूनिक बच्चा है कि नहीं सर हम 10th में है, लेकिन हमसे पूछ लो कोई 11वीं 12वीं का सवाल, तो हम उसे मोस्ट वेलकम करेंगे। हम बोलेंगे हाँ भाई, जब तुम्हारा 11वीं 12वीं हो गया है तो आ जाओ। ठीक है, तो बेसिकली भी मतलब हम यहाँ ऐसा कुछ चेक नहीं करते हैं कि हाँ तुम्हारा एडमिट कार्ड भेजो या तुम्हारा ID कार्ड भेजो, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बट हाँ, सजेशन है कि आप 12वीं 13वीं वाले हो तभी ज्वाइन करें इसे। ठीक है, अब पैसा कितना देना होगा, कितना प्राइस देना होगा। तो प्राइसेस जनरली ऐसे टाइप के जो बैचेस होते हैं ना, जहाँ पे हाईली स्पेशलाइज्ड चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही फिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स ऑफ टीचर्स पढ़ा सकते हैं इसको, बहुत फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। बिकॉज इन बैचेस में ना कभी ऐसा तुम नहीं देखोगे 200 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं। भाई उतने बच्चे तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। मतलब अब भाई उनको पता है कि अब 10 नंबर का एक सवाल होगा, वो पहले ही डर जाते हैं। तो इन बैचेस में ना बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं एंड हेंस अटेंशन बहुत ज़्यादा डीप होता है। बिकॉज यहाँ पे एक वो मास क्लास वाला सिस्टम हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे बच्चों को एकदम इंडिविजुअल अटेंशन देके कि हाँ भाई अच्छा तेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, चल तू ऐसे सोच। क्योंकि जनरली यहाँ सोल्यूशन बताने वाली बात नहीं होती, यहाँ पे तो बच्चों को सोचने का तरीका सिखाना होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई इन बैचेस के प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, बट टचवुड वेदांतु में प्राइसेस हाई नहीं है। सो इन कोर्सेज का प्राइस कहाँ गया। अच्छा, प्री रिक्विजिट एक बार जान लो। इस बैच को ज्वाइन करने के पहले इस बात का इंश्योर जरूर कर लेना कि आपको 11वीं और 12वीं का NCERT तो पूरा आता है, एटलीस्ट ये बेसिक मिनिमम, बेयर मिनिमम कि हाँ भाई NCERT तो आपको आता है। ठीक है, अब प्राइस तो 5555 मतलब 5555 का प्राइस है, और उसमें भी आपको डिस्काउंट दे दिया जाएगा। एंड डिस्काउंट होने के बाद 5000 का ये कोर्स आ रहा है। तो जनरली जो 15-20,000 का या 25,000 का भी मैंने कोर्स देखा है कई जगह, तो और इस प्राइस को ये जस्टिफाई भी करता है कि हाँ 20-25 हज़ार का कोर्स होना चाहिए। बिकॉज अगेन जो मैंने कारण बताया, बहुत ही स्पेशलाइज चीज़ें इसमें लगती हैं। तो 20-25 हज़ार का होता है, और शायद अगले साल हो भी जाए, मेरे को नहीं पता। बट अभी इस साल के लिए तो इट्स लॉन्च्ड ऑन 5,000 रुपीज़ ओनली। अब आपको इसमें एनरोल कैसे होना है, किस तरीके से आप भी इसका एक पार्ट बन सकते हैं, और वो भी बताता हूँ। लेकिन मेरा एक सजेशन है, वो हमेशा सारे ध्यान रखना। जो बच्चे पहला तो IIT तुम सारे लोग कर रहे होगे, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो IIT के साथ एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। इस कोर्स को वो सारे बच्चे एनरोल करेंगे, मुझे श्योर है, जो बच्चा मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है या मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब मेरा सजेशन क्या है कि देखो, मैथमेटिक्स को पसंद करते हो नहीं करते हो, एवरेज करते हो, वो अलग मुद्दा है। बट ऐसे कोर्सेज में ना मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ एनरोल किया करो, चाहे वो ओलंपियाड वाला हो, ISI वाला हो। क्यों? क्योंकि इन कोर्सेज में जब तुम ऐसे सवाल बनाते हो जो बहुत ज़्यादा कठिन है, या मान लो क्लास 8th लेवल का है लेकिन 10 नंबर का सवाल दिया गया है 12वीं वाले बच्चे को, तो तुम सोच के बताओ कि 12वीं वाले बच्चे को एक ऐसा सवाल दिया मैंने जो 8th क्लास का है, और उसको बोला कि बेटा तुमको आधा घंटा दे रहा हूँ, इसको बना सकते हो तो बना लो, और बना लोगे तो 10 नंबर दूंगा एक सवाल का। तो तुमको नहीं लगता कि वो एक अलग ही लेवल का सवाल होगा? क्या सोचा गया होगा उसमें, जबकि कॉन्सेप्ट सिर्फ 8th क्लास का लग रहा है। इसका मतलब ये कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी दुनिया में खोजी नहीं गई हैं, अनअर्थड है, या ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के जो आप नहीं जानते होगे शायद। एंड हेंस इन बैचेस में जब भी कोई भी बच्चा आता है तो वो मैथमेटिक्स से प्यार करने लग जाता है, क्योंकि उसको देखने का नया नजरिया मिल जाता है। उसको लगता है कि अच्छा, हमने तो आज तक इस सब्जेक्ट को इस नजरिए से देखा ही नहीं था, मैथमेटिक्स ऐसा समझा ही नहीं था। तो नजरिया बदलना
और वो सब वो कहते हैं ना, वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है लाइफ टाइम के लिए, बिकॉज पूरी जिंदगी वो एक्सपीरियंस आप अपने साथ रखोगे। फिर आप कभी मैथ्स को ये नहीं कहोगे अरे यार मैथ्स क्यों है, आपको लगेगा, आपको फील हो जाएगा भाई मैथ्स नहीं है ना तो पूरी दुनिया नहीं है, मैथमेटिक्स के बगैर तो दुनिया का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए ऐसे बैचेस में बच्चों को इनरोल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इन बैचेस से आपको बहुत हद तक जीवन मतलब मैथमेटिक्स का एक नया रूप देखने को मिलेगा अपने जीवन में। ठीक है, चलिए आप करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक दिखेंगे, एक 12th वालों के लिए, एक ड्रॉपर वालों के लिए। तो 12वीं वाले जो बच्चे हैं वो 12वीं वाले लिंक पे क्लिक करके और इनरोल कर लेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एनरोलमेंट प्रोसेस है, वहां पे बाय नाउ का बटन होगा, क्लिक कीजिएगा, एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया या अगर आपके पास कोई डाउट बचा हुआ है तो बेझिझक होकर मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करवा दूंगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जहां आपको लगता है कि नहीं ये मेरा वो दोस्त है जिसको इसकी ज़रूरत हो सकती है। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।